हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के लर्निंग अड्डा पर। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर नंबर 5 में आज हम चर्चा करेंगे बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं और इसे समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब हम बच्चे का आईक्यू लेवल चेक करते हैं या बुद्धि लब्धि निकालते हैं तो उसमें एक जो वर्ड आता है मानसिक आयु का, MA यानी मेंटल एज, उसे हम बुद्धि परीक्षण के माध्यम से ही निकाल पाते हैं। जब तक हम मेंटल एज ज्ञान नहीं कर पाएंगे बच्चे का आईक्यू लेवल जो है उसे चेक करना नामुमकिन होगा। तो बच्चे का आईक्यू लेवल चेक करने के लिए उसकी मेंटल एज का होना बहुत ज़रूरी है और मेंटल एज हमेशा बुद्धि परीक्षण के माध्यम से ही निकाली जाती है। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए अवश्य पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, बुद्धि परीक्षण या इंटेलिजेंस टेस्ट। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं बुद्धि परीक्षण क्या होता है। बुद्धि परीक्षण से आशय उन परीक्षणों से है जो बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू के रूप में केवल एक अंक के माध्यम से व्यक्ति के सामान्य बौद्धिक एवं उसमें विद्यमान विशिष्ट योग्यताओं के संबंध को इंगित करता है। बुद्धि लब्धि को प्राप्त करने के लिए बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर एक लाइन दी गई है कि बुद्धि लब्धि को प्राप्त करने के लिए बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है, यानी हमें बुद्धि लब्धि निकालनी होगी तो बुद्धि परीक्षण बहुत ही ज़रूरी होगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण है वो किसके द्वारा दिया गया था और उस परीक्षण का क्या नाम था। अगर बात की जाएगी सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया था या फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट किसे कहा जाता है, यानी बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है, तो हमें ध्यान रखना है अल्फ्रेड विने जी के लिए। अल्फ्रेड विने पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि परीक्षण किया था। इनका जो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण था विने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है और ये साइमन के सहयोग से सन 1905 में किया गया था। ये बुद्धि परीक्षण 3 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों की बुद्धि का मापन करता है। ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि विने साइमन जो बुद्धि परीक्षण है वो 3 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों की बुद्धि का मापन करता है। इस परीक्षा में सरलता से कठिनता की ओर, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, इस परीक्षण में क्या होता है सरलता से कठिनता की ओर, यानी बच्चों से पहले सरल सरल कार्य कराए जाते हैं या सरल सरल उन्हें टॉपिक दिए जाते हैं, उसके बाद क्रम को बढ़ाते हुए कठिनता की ओर ले जाया जाता है और इस क्रम में 30 पदों का प्रयोग होता है। 3-4 बातें याद रखने लायक हैं यहाँ पर। विने साइमन जो बुद्धि परीक्षण है सबसे पहला टॉपिक है 3 से 16 वर्ष के लिए आयु के जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि का मापन करता है। इस परीक्षण में सरलता से कठिनता की ओर जाया जाता है और इसमें 30 पदों का प्रयोग किया जाता है। इस बुद्धि परीक्षण की सहायता से मंद बुद्धि बालकों को 3 समूहों में बांटा गया है, जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि और मूढ़ बुद्धि। चलिए बात करते हैं विने साइमन बुद्धि परीक्षण जिसे अल्फ्रेड विने द्वारा प्रतिपादित किया गया था, उसमें समय समय पर क्या संशोधन हुए, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए थे। चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सन 1908 में अल्फ्रेड विने ने अपने बुद्धि परीक्षण में पहला संशोधन किया, ये हमें ध्यान रखना है। अल्फ्रेड विने ने जो विने साइमन बुद्धि परीक्षण बनाया उसमें 1908 में उन्होंने पहला संशोधन किया और इस बुद्धि परीक्षण में 59 पद रखे गए। पहला जो बुद्धि परीक्षण था उसमें 30 पद रखे गए थे, लेकिन पहले संशोधन के बाद 1908 में जो पहला संशोधन हुआ था उसके बाद उसमें पदों की संख्या बढ़ाकर 59 कर दी गई। सन 1911 में विने ने अपने बुद्धि परीक्षण में पुनः संशोधन किया, यानी कि दोबारा संशोधन किया उन्होंने। अमेरिका में जो सन 1910 में गोडार्ड ने, यानी कि अमेरिका के जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे गोडार्ड, उन्होंने 1910 में विने के 1908 वाले जो प्रथम संशोधित बुद्धि परीक्षण था उसमें कुछ संशोधनों के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया। गोडार्ड ने क्या किया कि 1908 वाला जो विने ने जो 1908 में अपना जो बुद्धि परीक्षण संशोधन के साथ प्रस्तुत किया था उसमें और कुछ संशोधन करके उसे क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। सन 1916 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक टर्मन, ये ध्यान रखना है हमारे लिए, सन 1916 में अमेरिकन जो मनोवैज्ञानिक थे टर्मन ने, इन्होंने बुद्धि परीक्षण को अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर क्या किया, प्रस्तुत किया। इस परीक्षण का संशोधन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टर्मन ने किया था, इसलिए इसे स्टैनफोर्ड विने बुद्धि परीक्षण भी कहा गया है। यानी कि विने साइमन बुद्धि परीक्षण जो अल्फ्रेड विने द्वारा प्रतिपादित किया था सन 1916 में, इसमें क्या किया टर्मन ने कुछ संशोधन किए थे
और इसे क्या किया, इसका नाम बदलकर स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण कर दिया गया। सन 1937 में प्रोफेसर एम मेरिल के सहयोग से सन 1916 के स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण में अंकगणित के प्रश्न भी शामिल किए गए थे। यानी 1916 का जो स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण था, इसमें 1937 में अंकगणित के प्रश्न भी शामिल कर लिए गए थे। चलिए जानते हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकार। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? बुद्धि परीक्षण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है? जहां एक बार में एक ही व्यक्ति का अगर बुद्धि परीक्षण किया जाता है, वहां व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक शाब्दिक परीक्षण यानी वर्बल टेस्ट, और दूसरा अशाब्दिक परीक्षण यानी कि नॉन वर्बल टेस्ट। दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है यानी कि ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ग्रुप का मतलब हम जानते ही है समूह, जहाँ समूह में बुद्धि परीक्षण किया जाता है वहाँ पर सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक परीक्षण यानी वर्बल टेस्ट और अशाब्दिक परीक्षण यानी कि नॉन वर्बल टेस्ट। तीसरा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण यानी फंक्शनल इंटेलिजेंस टेस्ट। क्रियात्मक का मतलब हम जानते ही जहाँ कुछ क्रियाएँ करके बुद्धि परीक्षण जब किया जाता है तो वो उसे क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। चलिए अब इनके लिए यानी कि विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है और इसमें कौन कौन से परीक्षण शामिल किए जाते हैं। सामूहिक परीक्षण क्या होता है, इसमें कौन कौन से शामिल किए जाते हैं, और क्रियात्मक में कौन कौन से बुद्धि परीक्षण शामिल किए जाते हैं। चलिए इन्हें विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक समय में एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। यानी कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो होता है उसमें एक समय में एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। लेकिन व्यक्तिगत शाब्दिक जो परीक्षण होता है, इसमें क्या होता है, शाब्दिक शब्द जोड़ने पर इसमें भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन कौन से परीक्षण शामिल होते हैं? CIE बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड हिंदुस्तानी रिवीजन, डॉक्टर कामत की आयु मापन पुनरावृत्ति बुद्धि परीक्षण शामिल है। व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, एक समय में एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है तथा इसमें भाषाओं का प्रयोग नहीं होता। इन परीक्षाओं से व्यक्ति के व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का निरीक्षण किया जाता है। इसमें कौन कौन से परीक्षण शामिल होते हैं? भाटिया का निष्पादन परीक्षण, कोहलर का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, आर्थर का निष्पादन परीक्षण और अलेक्जेंडर का पास एलांग परीक्षण। चलिए जान लेते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। जब एक समय में एक से अधिक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है, यानी जब एक बार में एक से अधिक व्यक्तियों का समूह में जब परीक्षण करते हैं तो उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी कि ग्रुप वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें एक से अधिक व्यक्ति का परीक्षण एक साथ किया जाता है तथा इसमें भाषा का प्रयोग भी होता है। सामूहिक जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है उसमें कौन कौन से परीक्षण शामिल होते हैं? जैसे आर्मी एल्फा परीक्षण, ये ध्यान रखना है, थार्नडाइक का CAVD परीक्षण और टर्मन का मैग्नियर परीक्षण। प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। दूसरा होता है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इस परीक्षण में भी एक से अधिक व्यक्ति का परीक्षण एक साथ किया जाता है लेकिन इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता। उन दोनों में अंतर यही है, शाब्दिक में भाषा का प्रयोग होता है, अशाब्दिक में भाषा का प्रयोग नहीं होता है। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कौन कौन से टेस्ट शामिल होते हैं? आर्मी वीटा परीक्षण, शिकागो अशाब्दिक परीक्षण, पिजन अशाब्दिक परीक्षण, AIP 70/23, रेमन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण। ये ध्यान रखना है। अशाब्दिक हिंदी में निम्नलिखित बौद्धिक परीक्षाएं उपलब्ध हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो होता है वो 12 से 18 वर्ष और इसके जो निर्माण करता है वो हैं P मेहता। दूसरा है साधारण मानसिक योग्यता, ये 12 से 16 वर्ष और इसके जो प्रयोग करता है वो हैं S जलोटा जी। ये ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए जान लेते हैं क्रियात्मक परीक्षण यानी फंक्शनल टेस्टिंग। क्रियात्मक परीक्षण क्या होते हैं? क्रियात्मक परीक्षण ऐसा परीक्षण जहाँ कुछ क्रियाएं करके यानी कि व्यक्तियों से कुछ क्रियाएं कराकर जब हम उनका परीक्षण करते हैं तो उसे क्रियात्मक परीक्षण कहते हैं।
क्रियात्मक परीक्षण गूंगे, बहरे, अंधे एवं अशिक्षित व्यक्तियों के लिए आयोजित किए गए हैं। इन लोगों पर ये परीक्षण सफल भी रहे हैं। इन परीक्षणों से परीक्षार्थी में क्या होता है, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, दृढ़ता, धैर्य एवं अंतर्दृष्टि की जांच होती है, वो ठीक प्रकार से हो जाती है। क्रियात्मक परीक्षण के प्रकार, पहला दिया है आकृति फलक परीक्षण, फॉर्म बोर्ड टेस्ट। इसके जो आविष्कारक थे वो सैंगविन थे। इसमें बच्चों के लिए एक लकड़ी का तख्ता दे दिया जाता था जिसमें कुरेदकर कुछ आकृतियां बना दी जाती थीं, चाहे वो त्रिभुजाकार हो, वर्गाकार हो, वृत्ताकार हो, और उसी के सापेक्ष कुछ आकृतियां अलग से बच्चों के लिए दे दी जाती थी और उनसे कहा जाता था कि इन आकृतियों को तख्ते में फिट करना है। जो बच्चा इस कार्य के लिए जल्दी फिट कर लेता था उसे बुद्धिमान मान लिया जाता था और उसी के आधार पर उसका बुद्धि परीक्षण कर लिया जाता था। दूसरा दिया है कि चित्रांकन परीक्षा यानी पिक्चर ड्राइंग टेस्ट। ये 1 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी था। यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ पशु, पक्षी, फूल, यानी कि इनके जो चित्र हैं उन्हें बनाने के लिए दे दिया जाता था और बच्चों से ड्राइंग करने के लिए बोला जाता था। तीसरा दिया है चित्रपूर्ति परीक्षण यानी पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, एक चित्र है उसे 4 वर्गाकार भागों में विभाजित कर दिया जाता था और बच्चों से कहा जाता था कि इन्हें जोड़कर इस चित्र को पूरा करना है। चौथा दिया है वस्तु संयोजन परीक्षण, ऑब्जेक्ट असेंबली टेस्ट। इसके जो प्रयोगकर्ता हैं वो वेस्लर हैं और इसे वेस्लर वैल्यू की बुद्धि परीक्षण भी बोला जाता है। इसमें कोई भी आकृति है उसे कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है और उसे क्या करते हैं, बच्चों के लिए बोला जाता है कि इसे जोड़कर इसकी आकृति को पूरा करना है। ये वस्तु संयोजन परीक्षण होता है। अगला दिया है भूल भुलैया परीक्षण यानी मेज टेस्ट। इसके जो प्रयोगकर्ता थे वो पोर्टियस थे। जैसा कि हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, कोई चित्र बना देते हैं, चाहे बिल्ली का चित्र हो, बिल्ली का चित्र बना दिया एक स्थान पर और दूसरे स्थान पर उसके भोजन रख दिया, उसके कई रास्ते बना दिए और उनसे बोला जाता है आप अपनी पेंसिल से एक ऐसा रास्ता खींचिए कि बिल्ली आसानी से भोजन तक पहुंच सके। तो हम पेंसिल को लेकर आसान रास्ता ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये भूल भुलैया वाला टेस्ट था। तो उपरोक्त तो व्यवहारिक जो परीक्षाएं हैं वो स्थूल वस्तुओं से संबंध रखती हैं, यानी जो क्रियात्मक जो परीक्षण है उसमें जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है वो स्थूल वस्तुएं होती हैं और इससे बालक को क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण की शक्ति की जांच करती है। यानी कि जो प्रत्यक्षीकरण जो होता है, इनके जो सम्मुख होता है उसकी शक्ति की जाँच होती है और इसका जो प्रयोग होता है वो अशिक्षित व्यक्तियों पर होता है या छोटे बालकों पर किया जाता है। यह भारत में प्रयोग होने वाले कुछ बुद्धि परीक्षण हैं। पहला है शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण में कौन कौन से आते हैं, डॉक्टर कामत की आयु मापन पुनरावृत्ति बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड हिंदुस्तानी रिवीजन, CIE बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत अशाब्दिक या भाषा रहित परीक्षण, इसमें कौन कौन सा आता है, भाटिया की कार्य परीक्षा बैटरी, अलेक्जेंडर की पास ए लॉन्ग परीक्षा, चित्र निर्माण परीक्षण, तत्कालिक स्मृति परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण। फिर अगला है शाब्दिक सामूहिक यानी कि शाब्दिक सामूहिक परीक्षण। इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, झा का सामूहिक परीक्षण, जलोटा का सामूहिक परीक्षण, कुमारिया का सामूहिक परीक्षण, मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद, देसाई की सामूहिक परीक्षण, जोशी द्वारा सामूहिक परीक्षण। सामूहिक अशाब्दिक या भाषा रहित परीक्षण, इसमें क्या क्या शामिल होता है, MG प्रेमलता कृत परीक्षण, N त्रिवेदी कृत परीक्षण, TR शर्मा कृत परीक्षण, रेविनेस प्रोग्रेसिव परीक्षण। तो दोस्तों, बुद्धि परीक्षण से संबंधित आज की ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी, कमेंट्स में अपने सुझाव अवश्य दें। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।